नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सर का बयान लगातार आप सभी के लिए सकारात्मक ही आया है। ये बात आप सभी ने देखा होगा। आप सभी का ट्रांसफ़र स्थानांतरण 20 जून से पहले ही कर दिया गया था, ये बात आप जान लीजिए। ये रिपोर्ट है 7/6/2025। इसके बाद एक रिपोर्ट आया था 9/6/2025 को। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया और किस जिला में कितने प्रतिशत शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, ये सारी रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग प्रतिदिन अपने पास में मंगाती थी या शिक्षा विभाग इसको अपने स्तर से देखती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि 6 वर्ग के जो हमारे साथी थे, 6 कैटेगरी के, उनका विद्यालय आवंटन किया गया। उसके बाद 1 to 5 वालों का विद्यालय आवंटन किया गया। उसके बाद जो अंतर जिला महिला हैं जिनका जिला अलॉट हो गया था, उनका विद्यालय आवंटन किया गया और शिक्षा विभाग अपने पैर को पीछे कर ली। ऐसा क्या हो गया? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो में ये करने जा रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी का स्थानांतरण हो गया था। आखिर इस पर किसने रोक लगाई? यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। ऑल टीटी तैयारी चैनल पर मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूं अभी, इसलिए ऑल टीचर चैनल आप सभी के लिए मैंने बनाया है। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 1000 जल्द से जल्द हमारी संख्या हो और हम सभी एकजुट होकर के शिक्षा विभाग से यह मांग करें कि पूरे 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए। चाहे वो अंतर जिला के साथी हों, चाहे वो सेम जिला के साथी हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों। आप ऊपर में ही देख लीजिए, जमुई जिला में 1507 शिक्षक जो है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे और 1483 का स्कूल अलॉट हो गया था। तो क्या इतने लोगों ने विद्यालय में योगदान किया है? क्या 1507 लोगों का विद्यालय आवंटन दिखा या 1483 का दिखा? नहीं दिखा। इसमें पुरुष साथी भी हमारे होंगे। उस पर रोक लगा दिया गया। ये रोक इसलिए लगाया गया, जो मुझे जानकारी मिली है कि 6 कैटेगरी वाले साथी का जो विद्यालय आवंटन किया गया उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। जैसे कि जो 10 किलोमीटर पर थे 40 पर चले गए। जो साथी हमारे दिव्यांग थे, जहाँ पर यातायात था वहाँ पर अच्छे तरीके से 25 किलोमीटर भी चले जाते थे, उनको 6 किलोमीटर में तो दिया गया, पर वहाँ पर कोई साधन नहीं है यातायात का, या कोई पति पत्नी है, या कोई असाध्य रोग से पीड़ित है। तो इन लोगों ने लगातार शिक्षा विभाग में जाकर के अपनी शिकायत को लगाया और जैसे ही ये शिकायत अपर मुख्य सचिव तक गया तो उन्होंने देखा कि ऐसे में तो बड़ी अनियमितता हो जाएगी। जैसे कि एक साथी को हमें मदरसा में भेज दिया गया, जहाँ पर उस विषय की कोई पढ़ाई नहीं होती आज तक, प्राइवेट स्कूल में भेज दिया गया। तो विद्यालय आवंटन का कार्य 15 दिन के अंदर में या 5 दिन के अंदर में या 10 दिन के अंदर में जिला को दिया गया था और जिला ने अपनी तरफ से, देख रहे हैं आप, इसमें दिख भी रहा है, ये 7 को जमुई जिला ने 98% काम पूरा कर लिया था। इसी प्रकार जो हमें जानकारी मिली थी 13-14 तक की, उसमें लगभग 38 जिला ने विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा कर लिया था। किसी ने 84% तो किसी ने 90%, लगभग जिला, यानी कि 2-4-5 जिला ऐसी ऐसा था जो 100% तक नहीं कर पाए, तो उनको फिर मुख्यालय से किया गया। तो मेरा कहना यह है कि आप सभी का विद्यालय आवंटन हो गया था, पर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने इसको रोका। क्यों रोका? तो आप सभी जानते हैं कि कुछ अनियमितता हुई, जिसकी वजह से जिला में जो विद्यालय आवंटन किया गया उनको सिर्फ 3 ही विकल्प वहाँ पर दिख रहे थे। एक तो शिक्षक आईडी कुछ दिख रहा था और वो कहाँ जाना चाहते हैं वो दिख रहा था और विषय दिख रहा था। तो उन्होंने ये तहकीकात नहीं किया कि इस विद्यालय में इस विषय का शिक्षक है कि नहीं है। उन्होंने सीधे ऑप्शन जो 10 था उसमें से एक ऑप्शन को टिप दिया, किसी को पहला दे दिया, किसी को चौथा दे दिया, किसी को 8वां दे दिया, किसी को 10वां दे दिया, किसी को दूसरा दे दिया। इस प्रकार से वो देते गए। उन्होंने ये तहकीकात किया ही नहीं। तो मेरा मानना ये है
कि ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले जो कॉलम है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1,14,669 ये शिक्षक ऐसे हैं हमारे जिनको 38 जिला में भेजा गया, खास करके इनका विद्यालय आवंटन करने के लिए एप्लीकेशन भेजा गया। और इसमें से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय आवंटन किया गया उसकी रिपोर्ट हम सभी के बीच में कहीं से भी कोई नहीं दिया, चाहे वो अपर मुख्य सचिव सर हों, चाहे शिक्षा विभाग के कोई आला अधिकारी हों। तो मेरा मानना ये है कि आप जो कह रहे हैं कि पता नहीं अब म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, उसके बाद अब ऐसा नहीं होगा, देखिए आपका कार्य पूर्ण करके शिक्षा विभाग में रखा गया है। खास करके अभी तक 70,000 लोगों का विद्यालय आवंटन किया गया है, उधर हो गया 30 और इधर हो गया आपका 14, यानी कि आप ये मान करके चलिए कि लगभग 44-45 हजार शिक्षकों का विद्यालय आवंटन करके शिक्षा विभाग में रखा गया है, उसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। आखिर इसलिए प्रकाशित नहीं किया जा रहा है कि एक एक करके आवेदन का फिर से तहकीकात किया जा रहा है कि जहां पर इनको विद्यालय आवंटन किया गया जिला स्तर पर, क्या वो सही है या गलत है। 1,30,000 के बाद हमारे अपर मुख्य सचिव सर किए थे, उसमें से 11,000 प्लस लोगों ने आवेदन वापस ले लिया, ये बात आप सभी को पहले से ही मालूम है। 44,000 की बात लगातार आप सुन भी रहे हैं। तो 44,000 में अंतर जिला वाले साथी भी हैं और सेम जिला वाले साथी भी हैं। यदि ये लिस्ट प्रकाशित होता है, अचानक से ही प्रकाशित किया जाएगा, ये बात आप सभी देख लीजिएगा, तो उसमें अंतर जिला, सेम जिला, महिला, पुरुष सब होंगे। उसके बाद जो 60,000 आवेदन को रखा गया सेकेंड फेज के लिए, जिसमें पटना जिला भी शामिल है, उसमें क्योंकि पटना जिला में बहुत सारे आवेदन हैं, पटना जिला की आप यहाँ पर देख लीजिए कि सिर्फ व सिर्फ जितने आवेदन वहाँ पर आए हुए थे उसमें से सिर्फ 6543 आवेदन ही यहाँ पर अपर मुख्य सचिव सर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा, जिनका विद्यालय आवंटन करना था। तो अब इसमें से कितने लोगों का विद्यालय आवंटन किया गया ये तो समय ही बताएगा। पर यह है कि आप सभी का कार्य शिक्षा विभाग ने पूर्ण करके रख लिया है, बस वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का स्थानांतरण हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि हेड मास्टर, हेड टीचर का विद्यालय आवंटन कर भी दिया गया, ब्लॉक का ऑप्शन दे भी दिया गया है, और 7 दिन के अंदर में, यानी कि इसी सप्ताह में मुझे लगता है कि उनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बार रिक्ति की तहकीकात होगी, क्योंकि 40,000 में से मुझे लगता है कि लगभग 25-30 हजार साथी हमारे ऐसे होंगे जो स्थानांतरण के लिए आवेदन जरूर किए होंगे। उनके आवेदन पर फिर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उनकी जगह पर दूसरे साथी को मौका दिया जाएगा, जहां तक हमें जानकारी मिली है। तो इसलिए आप सभी ज़्यादा घबराइए नहीं, परेशानी की तो बात जरूर है, क्योंकि जहां पर अपर मुख्य सचिव यानी कि शिक्षा विभाग का सर्वे सर्वा, उनके द्वारा यह बयान दिया गया था कि 20 जून को ही विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। 20 जून को आपके इनबॉक्स में दिखने लग जाएगा, 19 को नहीं दिखेगा, 21 को नहीं दिखेगा, 20 को। अब वो ऐसा नहीं हुआ तो स्वाभाविक है आपके मन में कई प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही होगी। पर ये दुविधा उत्पन्न करने से भी कुछ नहीं होगा, बस एकजुट रहने से होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करने से होगा, अपनी परेशानी को बताने से होगा। इसलिए कहता हूं कि ऑल टीचर चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय दीजिए। 1000 तक हमें पहुंचना है वर्तमान में अभी। उसके बाद हमारी आवाज़ शिक्षा विभाग तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो जिला में भेजा गया था लिस्ट, सभी जिला का 4000 बेगूसराय में भेजा गया था, समस्तीपुर में 5600 भेजा गया था, सारण में 3900 भेजा गया था, इसी प्रकार से औरंगाबाद में 2851 भेजा गया था, नालंदा में 2598 भेजा गया था। तो इसी प्रकार से इन सभी का विद्यालय आवंटित करने के लिए ही भेजा गया था बिहार सरकार, राज्य मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से जिला को, और जिला ने इस पर काम पूरा भी कर दिया। बस जो 6 कैटेगरी वाले लिस्ट प्रकाशित किया गया उसमें कुछ अनियमितता हो गया,
जिसकी वजह से अपर मुख्य सचिव सर अपने पैर को पीछे खींच लिए और जो लिस्ट बना के रखे हुए हैं उसकी तहकीकात कर रहे हैं, उसमें से अब छांटबीन कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 1 to 5 वाले जो 44,000 लिस्ट था उसमें से 11,000 को छांट दिया गया उसी 2-3 दिन के अंदर में। छात्र शिक्षक अनुपात का हवाला भी दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी का स्थानांतरण होगा, जल्द से जल्द होगा। मैं एक तारीख यदि आपको बताऊं तो 15 जुलाई तक आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा स्थानांतरण को लेकर के। और यदि आपको कोई साथी मिल जाता है अगल बगल इधर उधर तो म्यूचुअल ट्रांसफर एक आपको सुविधा दिया गया है। पहले तो सभी का स्थानांतरण किया जाएगा, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। 1,90,000 जो आवेदन है उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का पहले लाभ दिया जाएगा। उस लाभ में भी यदि आप खुश नहीं हैं तो आपने देखा होगा म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो लेटर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि आपको 400 किलोमीटर से मैंने 30 किलोमीटर पर लाया, तब भी आप खुश नहीं हैं तो आप अपने साथी को ढूंढ लीजिए। तो वो जो विकल्प है वो हम सभी के लिए, शिक्षक समाज के लिए सदा के लिए रहेगा। ये बात अपर मुख्य सचिव जी ने आप सभी के बीच में आकर के क्लियर किए और ये बात मैं पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूं आप सभी को। तो साथियों, आपका ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक 1,14,669 का विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द होना चाहिए। उसके बाद जो शेष हमारे साथी बच जाते हैं, सेकेंड फेज की बात की गई थी, उस पर भी जल्द से जल्द विचार किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है तो शिक्षक समाज बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव का यदि बयान नहीं सही हुआ तो फिर किसका बयान सही होगा? ये बात आप सभी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, अपर मुख्य सचिव सर भी कुछ आप सभी के लिए अच्छा सोच के ही इस पर रोक लगाए हैं और रोक लगा के फिर आगे आप पर तहकीकात भी की जा रही है, देखा भी जा रहा है। तो आप बने रहिए ऑल टीचर तैयारी चैनल के साथ और लगातार मैं आप सभी के लिए प्रयासरत रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। लास्ट में निवेदन होगा, वीडियो तो आप जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए इसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप सभी की आवाज़ मैंने लगातार बुलंद किया, पहले से ही बुलंद करता हुआ आया। तो ये शिक्षक का जो स्थानांतरण, इस मुद्दा को भी मैं 1 नंबर पर रखूं, इसलिए आपसे बोलता हूं सब्सक्राइब कीजिए, एकजुटता का परिचय दीजिए। और उसमें यदि आप भागीदारी नहीं निभाते हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, इसको आपको स्वीकार करना ही होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी साथी को ये पता चले कि उनका विद्यालय आवंटन हो गया था पर बीच में रोका गया है। अब इसको कब तक रोका जाएगा यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। सर धन्यवाद।